तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ अपने एमसी उस लड़की से बोल रहा होता है, चलो इसे छोड़ो, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करता और अब जल्दी से तुम्हें बचाने का सही तरीका बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लड़की, अब मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए तुम पर ही रिलाई कर सकता हूँ। एमसी की ये बात सुन के वो लड़की कंफ्यूज ही हो जाती है। फिर वो लड़की अपने एमसी को बताने लग जाती है, जब तुम मुझे किस करते हो तो तुम अपने डांटियन एनर्जी को मेरे माउथ के जरिए मेरे बॉडी में डाल के सर्कुलेट करना और फिर अपने एनर्जी से डीमन सीलिंग पाउडर को बाहर निकाल देना। उसकी ये बात सुन के अपने एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, वाह ये तो सुन के ही कितना ज्यादा मजा आ रहा है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अपने एमसी तुरंत ही अपने रवैया को बदलते हुए बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस एक फोरबिडन टेक्निक के बारे में सोच रहा था जो एक मरे हुए इंसान के हड्डी और फ्लैश से जिंदा कर सकता है। यह सुन के वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है, क्या ऐसी भी कोई टेक्निक होती है जो कि हेवन के रूल को चेंज कर सकती है। अगर ये टेक्निक मेरे ऊपर यूज करे तो क्या पता मेरा नेचुरल टैलेंट पोटेंशियल इंप्रूव हो जाए। और इस लड़की के शौक होने के कारण अपने एमसी को 66 हेवनली पॉइंट मिलता है। फिर वो लड़की अपने एमसी से बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। अगर ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है तो तुम मुझ पर यूज करके दिखाओ। अपने एमसी गुस्से से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये एक फोरबिडन टेक्निक है, इसका यूज करने से किसी का फाउंडेशन तक डैमेज हो सकता है, एक गलत कदम से तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन जा सकती है। वो लड़की बोलती है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम बस बड़े बड़े फेंक रहे हो। ये सुन के अपने एमसी गुस्से से बोलता है, क्या तुम मुझे इनकैपेबल बोल रही हो, अब तुम मुझे ह्यूमिलिएट कर रही हो। मैंने उस लीचर को मारने में तुम्हारी मदद की और यहाँ तक कि अपनी इनोसेंस को लूज करके तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे इस नजर से देखती हो। और इतना बोल के अपने एमसी रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो लड़की अपने एमसी की एक्टिंग में फंस भी जाती है। वो अपने मन में बोल रही होती है, वो और मैं पूरी तरह से स्ट्रेंजर है और फिर भी उसने मेरी मदद की और एक मैं हूँ जो उसे यूज करने के बारे में सोच रही है। सच में मैं एक ह्यूमन होने के लायक नहीं हूँ। फिर वो भी रोने लग जाती है और अपने एमसी से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। और अपने एमसी को वापस से 199 हेवनली शो पॉइंट मिल जाता है। उस लड़की को रोते हुए देखकर अपने एमसी मन में बोलता है, क्रैप, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया, ये तो सच में रोने लग गई। तभी पीछे से सिस्टम गर्ल बोलती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, फास्ट लेवल अप करने वाले मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपका ट्रेजर चेस्ट रिवार्ड आ चुका है। एमसी बोलता है, मिशन कंप्लीट हो गया तो मुझे अब इस लिटिल गर्ल को और तीज नहीं करना चाहिए। फिर वो उस लड़की से बोलता है, हे रोना बंद करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह सुन के वो लड़की अपने सर को उठाकर अपने एमसी की तरफ देखती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों वापस से किस कर रहे होते हैं और उस लड़की के द्वारा बताए गए तरीके का यूज करके अपने एमसी उसकी बॉडी से पॉइजन निकाल देता है। जिसके बाद अपने एमसी उससे पूछता है, कैसा लग रहा है, क्या पॉइजन पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। वो लड़की बोलती है, हाँ ये पूरी तरह से निकल चुका है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अपने एमसी बोलता है, मेरी डांटियन में वापस एनर्जी भरना स्टार्ट हो चुका है, मैं अपने स्ट्रेंथ को वापस से जल्दी रिकवर कर लूंगा। फिर वो लड़की अपने एमसी को एक कागज देते हुए बोलती है, ये रहा तुम्हारा रिवार्ड, 5000 गोल्ड कॉइन इसके अंदर है। अपने एमसी उसके हाथ से वो पर्चा लेकर जाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ, अगर किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। वो लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है। अपने एमसी पीछे मुड़ के बोलता है, मेरा नाम दुआन चीजी है। वो लड़की बोलती है, दुआन चीजी, क्या तुम दुआन फैमिली से हो, क्या दुआन फैमिली में कोई ऐसा भी पर्सन है, हे तुम। लेकिन जैसे वो सामने देखती है अपने एमसी वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देखकर वो लड़की बोलती है, आखिरकार तुम इतने जल्दी क्यों चले गए, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ पर रहते हो। दुआन चीजी, जब तक तुम जीरान सिटी में हो मैं तुम्हें डेफिनेटली फाइंड कर लूंगी। जिसके बाद हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ अपने एमसी एक बंदे के पास आके बोलता है, जल्दी से 10 टीम बन दो। क्या 10 टीम बंस, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अपने एमसी बोलता है, ज्यादा बकवास मत करो और जो मांगा है जल्दी से दो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो दुकानदार बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में अपने एमसी रास्ते से चलते हुए सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है, अगली बार तुम मुझे इतना ज्यादा एक्सट्रीम मिशन मत देना, क्या तुम मुझे एक रोबोट समझती हो। सिस्टम गर्ल बोलती है, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो, जो वो 6 स्टेज के मार्शल बीस्ट थे वो मेरे अरेंजमेंट नहीं थे। जिसके बाद अपने एमसी अपने घर पे आके अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हुए बोलता है, सिस्टर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, मैं इसे दरवाजे पर रख देता हूँ, तुम खा लेना, जब तुम इसे खा लोगी तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में अपने एमसी बाथटब में नहा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी सिस्टम गर्ल बोलती है, मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, लेकिन इतनी जल्दी मत थको, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही अपने एमसी को उसकी सिस्टर का एक लेटर मिला होता है
जहाँ पर उसने लिखा होता है, ब्रदर मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रही हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट तुम खुद ही कर लेना। जो पढ़ने के बाद अपने एमसी बोल रहा होता है, आखिरकार मेरी सिस्टर का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। चलो छोड़ो, मैंने पूरी रात बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन तभी सिस्टम आके चिल्लाते हुए बोलती है, सोना बंद करो, अभी बहुत ज्यादा काम करना है, नया मिशन आ चुका है और गाइस आपको मिशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद अपने एमसी तैयार होते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है, तुम मुझे ह्यूमन नहीं बल्कि अपना डॉग समझती हो, जब चाहे मिशन दे देती हो, मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिल रहा। सिस्टम गर्ल बोलती है, तुम सोना जारी रख सकते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ भी ओल्ड डुआन की तरह हो जाए। और गाइस इस मिशन में एक ये भी मिशन होता है कि तुम डुआन फैमिली में जाकर वहाँ के कंपटीशन को जीतो। जिसके बाद अपने एमसी डुआन फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। अपने एमसी सिस्टम से बोलता है, तुम सिस्टम नहीं बल्कि मेरे लिए किसी तबाही की तरह हो, जो कि तुम मेरी लाइफ को तबाह कर रही हो। सिस्टम गर्ल बोलती है, इसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे रिवार्ड भी तो मिल रहे हैं। जिसके बाद अपने आपसे बोलता है, तो चलो जल्दी से अपने सीट बेल्ट को टाइट कर लो क्योंकि हम अपना उड़ान भरने वाले हैं। जिसके बाद वो काफी लंबा एक छलांग लगाता है, जिसे देखकर बाकी लोग बोल रहे होते हैं, आखिरकार वो कौन है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या होगा अगर तुम किसी को किक कर दोगे। इसी के साथ अपने एमजून सभी के आगे आके लैंड करता है और अपने सामने वाले ओल्ड मैन से बोलता है, मैं कल होने वाले फैमिली कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करना चाहता हूँ। वो ओल्ड मैन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। अपने एमसी बोलता है, दुआनिन। ये सुन के वो ओल्ड मैन हैरान होकर अपने एमसी की तरफ देखने लग जाता है। वहीं बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ओ हेवन, ये दुआन फैमिली के मार्शल आर्ट फील्ड में आ गया, क्या ये मौत से नहीं डरता। एक बंदा बोलता है, परफेक्ट, मैं कब से पंचिंग प्रैक्टिस के लिए सैंडबैग ढूंढ रहा था, अब मुझे मिल चुका है, मैं अपने पंच को इसके ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। वो ओल्ड मैन अपने एमसी से बोलता है, जाओ और अपने सिस्टर को बोले वो तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा दे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम आ सकते हो, स्टूपिड मत हो। एमसी बोलता है, अंकल फू, मैं कोई ट्रबल खड़ी नहीं कर रहा, मैं सच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तभी अपने एमसी के पीछे से दो लोग आते हुए बोलते हैं, यो, क्या ये दुआन जी नहीं है, क्या तुम्हारे जैसा कचरा दुआन फैमिली के असेसमेंट के लायक भी है, तुम यहाँ पर आकर नॉनसेंस बातें मत करो, इस फैमिली असेसमेंट में केवल सेकंड स्टेज फ्लैश मार्शल रियम के ऊपर के बंदे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, अंकल फू, क्या आपको लगता है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई भी है। उनकी ये बात सुन के अपने एमसी बोलता है, दुआन फैमिली के रूल नंबर 23 के हिसाब से दुआन फैमिली का यंग मास्टर इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई है। वो लड़का बोलता है, हाँ ये रूल तो है, लेकिन दुआन जी क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना भी है। इसी के साथ वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश दुआन फैमिली का यंग मास्टर कहलाने के लायक भी है। अपने एमसी बोलता है, दुआन फैमिली के यंग मास्टर का पोजीशन पुराने क्लैन हेड ने मुझे दिया था, जो कि मेरे ग्रैंडफादर थे। वो जीरान सिटी के टॉप 3 मार्शल रियम कल्टीवेटर में से एक है। आखिरकार तुम्हारे जैसे छोटे से 5th स्टेज फ्लैश मार्शल रियम के कल्टीवेटर की उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को क्रिटिसाइज करने का अधिकार किसने दिया। तभी एक बंदा गुस्से से एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जिस ग्रैंडफादर की बात कर रहे हो वो 3 साल से कोमा में है, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें पीट कर यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं। अपने एमसी बोलता है, लगता है तुम भी कोमा में जाना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हारे इस विश को पूरा कर देता हूँ। और जोर से वो अपना कोहनी उस बंदे को मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। तभी सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 100 पॉइंट को ट्रिगर किया है, जिसके बदले आपको 233 पॉइंट मिलता है। वहीं एमसी की ये पावर देखकर वो यंग मास्टर हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, इस बंदे ने सेकंड स्टेज फ्लैश मार्शल रियम के बंदे को एक ही हिट में क्रिपल कर दिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये अपनी ताकत को पहले से छुपा रहा था। वहीं वो लड़की अपने तलवार को निकालते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। और इतना बोल के वो हवा में जंप करके अपने एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही बोल रही होती है, अगर मैं कह रही हूँ कि तुम हमारे सामने नील करो तो जल्दी से नील करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसने किसी टेक्निक का यूज करके अपने स्पीड को इंक्रीज किया है। वहीं वो लड़की अपने स्वॉर्ड से एमसी पर अटैक करते हुए बोल रही होती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हाई ग्रेड मार्शल स्किल किसे कहते हैं। लेकिन जैसे वो अपने एमसी पर अटैक करती है, अपने एमसी आसानी से उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही काफी स्पीड में उस लड़की को अपने पाम से एक स्ट्राइक मारता है, जिससे वो लड़की उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लग जाती है। जो देखकर वो जो यंग मास्टर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, क्या दुआन जी को पता है कि फ्लैश मार्शल रियल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रही होती है और साथ ही एक दीवार से जाकर टकराती है। फिर वो हाँफते हुए हैरान होकर अपने मन में बोल रही होती है, उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं ऑलरेडी 4th स्टेज फ्लैश मार्शल रियल पर हूँ, फिर भी मैं कोई भी एडवांटेज गेन नहीं कर पाई। जिसके बाद अपने एमजून से बोलता है, मुझे तुम्हारे जैसे सपोर्टिंग करेक्टर घबराए हुए और परेशान देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ वो लड़की चिल्लाते हुए यंग मास्टर से बोलती है, ब्रदर दियाओ, तुम्हारी छोटी बहन को बुली किया जा रहा है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। दियाओ बोलता है, क्योंकि छोटी बहन मुझसे मदद मांग रही है
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं। इतना बोलने के साथ ही वो फ्लैश के स्पीड में अपने एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है, बट अपने एमसी भी उसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है इसका लैग वर्क अच्छा है, इसने गोस्ट टैप को मास्टर कर लिया है। वहीं यंग मास्टर दियाओ खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इस किक के साथ जिरान सिटी से एक बेवकूफ कम हो जाएगा, बट अपने एमसी उससे भी ज्यादा स्पीड में उसके अटैक को डोज कर लेता है और उसके ऊपर आ जाता है, जो देखकर उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है ब्रदर दियाओ जल्दी से अपने ऊपर देखो। बट अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। अपने एमसी जोर से अपना किक उसके सर पे मारता है, जिससे दियाओ सिर के बल सीधे जमीन पर आके गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी सिस्टर उसका नाम पुकारते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और फिर अपने एमसी से बोलती है तुमने दुआन फैमिली के हेड के नेफ्यू को इंजर्ड करने की हिम्मत की है, तुम जरूर मरोगे। अपने एमसी बोलता है तुम विलन होने के बावजूद विक्टिम बनने की कोशिश कर रही हो, वो तुम ही हो जिसने कि मुझसे पहले पंगा लिया। इसी के साथ अपने एमसी वहां से जाते हुए उस लड़की से बोलता है लू चियाओ ब्याओ जाओ और इस मैटर को रिपोर्ट करो। बाय द वे मेरा ये मैसेज दुआन फैमिली के एक्टिंग फैमिली हेड तक पहुंचा देना। जितना दर्द दुआन फैमिली के ब्रांच मेंबर ने इन वर्षों में मुझे दिया है, आज से मैं उन सभी को एक एक करके रिटर्न करूंगा। जब कल फैमिली असेसमेंट होगा तब मैं पूरे जिरान सिटी को बताऊंगा कि दुआन फैमिली का यंग मास्टर का नाम क्या है। तभी एल्डर उस लड़की के पास आके बोलता है मिस लू जो होना था वो हो चुका है, अब जल्दी से यंग मास्टर दुआन डाउ को ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। वो लड़की बोलती है तो फिर दुआन जी का क्या इसे हम ऐसे ही जाने देंगे। वो एल्डर बोलता है ये ओल्ड सर्वेंट केवल रूल को ही फॉलो करता है, दुआन फैमिली का एक मेंबर होने के नाते जब तक दुआन जी रेगुलेशन को मीट करता है वो इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बस यही देखना है कि असेसमेंट में क्या होता है। फिर वापस से सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। अपने एमसी सिस्टम गर्ल से बोल रहा होता है देखो अब तो सबको पता चल चुका है, लगता है कि अब ताकत को छुपाना पॉसिबल नहीं है। सिस्टम गर्ल बोलती है क्या तुम डर्टी ट्रिक्स खेलने के बारे में सोचना बंद करोगे। सक्सेस के लिए फ्रेंड की जरूरत होती है, लेकिन एक बहुत बड़े सक्सेस के लिए दुश्मनों की जरूरत पड़ती है। अपने से बोलता है क्या तुम मेरी सिस्टम भी हो या फिर तुम मेरे दुश्मनों द्वारा मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजी गई हो। वैसे ऐसा लगता है कि 6 स्टेज फ्लैश मार्शल काफी नहीं है, मुझे अब 9 स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी अपने एमसी का ध्यान अपने सामने एक लड़की पर जाता है जो कि खुद को बेच रही होती है, जिसे देखकर अपने एमसी बोलता है क्या वो अपने फादर को दफनाने के लिए खुद को बेच रही है। तभी एक बंदा उस लड़की के ठुड्डी को पकड़ के उसके सर को ऊपर उठाते हुए बोलता है तुम दिखने में काफी अच्छी हो, तुम कुछ दिन के लिए बैट को गर्म कर सकती हो, तुम्हारा प्राइस क्या है। वो लड़की रोते हुए हकलाते हुए बोलती है 1 गोल्ड कॉइन। ये सुन के वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है इतना महंगा, अगर तुम पैसे चाहती हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती, फादर को दफनाने का नाटक क्यों कर रही हो। साथ ही वो अपने बंदे को उस लड़की को अपने साथ ले चलने के लिए ऑर्डर देता है, जिससे 2 बंदे आकर उस लड़की को पकड़ के खींच के ले जाने लग जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो बंदा बोलता है शांत हो जाओ और लोड को अच्छे से सर्व करो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी उनके पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। ये सुन के वो बंदा हैरान होकर अपने पीछे की तरफ देखता है और ये अपना एमसी होता है। वो बोलता है वहीं पर रुक जाओ, इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। वो बंदा अपने एमसी से पूछता है क्या तुम दुआन जी हो। अपने एमसी बोलता है हाँ मैं ही हूँ दुआन जी। वो बंदा अपने एमसी के पास आते हुए बोलता है मैं भी सोचू आखिर का कौन है जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुम हो। चलो इसे छोड़ो, ब्रोथल का वो पॉइजन तुम्हें कैसा लगा, क्या वो टेस्टी था। अपने में से बिना कुछ रिएक्ट करे जोर से उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है और गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। अपने से बोलता है तुम्हारे फेस के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ था, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था मच्छर मारने में। वो यंग मास्टर अपने बंदों से पूछता है क्या सच में मेरे फेस के ऊपर कुछ बैठा हुआ था। उसके दोनों बंदे बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं देखा। यह सुन के वो यंग मास्टर गुस्से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर से मजाक करने की, जाओ और इसे जल्दी से मेरे लिए मार डालो। बट अपने एमसी उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले काफी ज्यादा स्पीड में जाकर उनके गोटों पर अटैक करके उनके अंडे फोड़ देता है। फिर उन तीनों से बोलता है अगर तुम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि तुम्हारा वो चीज बच जाए, और अगर लेट करते हो तो तुम यूंच बन जाओगे। ये सुन के उस यंग मास्टर के दोनों साथी उससे पूछते हैं यंग मास्टर हम क्या करें, क्या फाइट करें या नहीं। वो यंग मास्टर वहां से जाते हुए बोलता है फाइट मेरा घंटा, जल्दी से चलो मुझे पहले अपने फ्यूचर बच्चे को बचाना है। जिसके बाद अपना एमसी उस लड़की को कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए बोलता है लिटिल सिस्टर ये लो कुछ पैसे और जाकर अपने पहले फादर को दफनाओ। वो लड़की अपने एमसी से बोलती है ये बहुत ज्यादा है, मेरे लिए 1 गोल्ड कॉइन काफी है। अपने एमसी बोलता है इस पैसे को तुम अपने पास ही रखो, बाकी पैसों से तुम एक अच्छी लाइफ जीना। इतना बोल के अपने एमसी वहां से जाने लग जाता है। वहीं वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है बेनिफैक्टर जब मैं अपने फादर को दफना दूंगी तो मैं आपको ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी, अब से मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। और गाइस यहीं पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।